Assalamu alaikum students. Our next topic is composition of two SHMs having same period and along the same path. यानी कि एकसां दौर यानी कि सेम पीरियड और एकसां राह पर यानी एक ही रास्ता पर जो दो सादा मौसीकी हरकतें हैं उनका मुरक्कब हासिल करना है, कंपोजिशन करना है। हाँ, टू SHMs यानी कि ये दो ऐसी सादा मौसीकी हरकतें हैं जिनका जो टाइम पीरियड है, दौर है, और वो एकसां हैं और वो एक ही ख़त पर यहाँ पर हरकत अंजाम दे रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस अगर कंसिडर करें तो एक ही पार्टिकल एक ही वक्त में इस तरह से अगर दो सादा मौसीकी हरकतें अंजाम दे रहा है, हम ये कंसिडर करें, और वो दो सादा मौसीकी हरकतों का हमको कंपोजिशन करना है यानी कि मुरक्कब करना है, एक दूसरे में उनको शामिल करना है। तो उनका जो मुरक्कब है वो हासिल करने के लिए सबसे पहले हम जो दो सादा मौसीकी हरकतों के जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, इनफरादी हटाव हैं, उनके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि पहली सादा मौसीकी हरकत फॉर फर्स्ट SHM द डिस्प्लेसमेंट विल बी x इक्वल टू, जैसे हमारे पास जो जनरल फार्मूला इससे पहले के आर्टिकल्स में हमने डिस्प्लेसमेंट का हासिल किए थे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने हासिल किए थे हटाव के लिए। अब ये सबसे पहले सादा मौसीकी हरकत की अगर मसावत ली जाए, फर्स्ट SHM अगर लिया जाए, तो x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। अब चूँकि इसका दौर एकसां है, इसका पीरियड एकसां है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तवातिर सेम रहेगा, और उस लिहाज से इसका जो ओमेगा है वो भी सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ओमेगा 1 या ओमेगा 2 हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो ये किसी भी लम्हा पर, कौन से लम्हे पर, ये टी लम्हा पर, तो वो लम्हे पर एट दैट इंस्टेंट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उनका उसी लिहाज से सेकंड इक्वेशन x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ये दो इक्वेशंस जो इनफरादी हटाव हैं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इनका मुरक्कब करना है, इनका कंपोजिशन करना है। तो इनका कंपोजिशन जो वेक्टर सम रहेगा, सिमती मजमुआ रहेगा, उस लिहाज से x इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, देयरफॉर ये हो जाएगा x1 की कीमत a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ये होगा x1, प्लस x2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो ये x1 यहाँ तक, ये x2 यहाँ तक। अब उसके बाद ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 है, तो ये हमको जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, वो है साइन a प्लस बी। उसका फार्मूला क्या है आपको याद होगा, याद कीजिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इस लिहाज से हमको इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका एक्सपेंशन करने पर देयरफॉर x इक्वल टू, अब ये a1 का a1, अब साइन ये a प्लस ये b समझिए, तो उस लिहाज से हमको ये पूरी इस सूरत में लिखना है। तो ये a1 इंटू ब्रैकेट साइन a, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, कॉस b यानी कि कॉस फाई 1, प्लस कॉस a यानी ओमेगा टी, साइन b यानी कि साइन फाई 1, राइट, ये होगा इसका। अब प्लस a2 इंटू ब्रैकेट, अब इसके लिए सेम इसी तरह से साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। अब इस तरह से ये एक्सपेंशन हमने इस फार्मूले के लिहाज से कर दिए हैं। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को a1 से ज़रब दीजिए और इस ब्रैकेट को a2 से ज़रब दीजिए, तो दिस विल बिकम a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस
A1 cos ओमेगा टी साइन फाई 1। ये दिखने में बहुत मुश्किल दिखेगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे और उसके बाद जब आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट इट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस। अब उसके बाद प्लस A2 से, अब ये ब्रैकेट A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। अब ये टर्म आने के बाद अब हम इसमें से A1 और फाई 1, A2 और फाई 2 जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि A1 A2 यहाँ पर, अब अगर आप इनको देखें तो A1 A2 वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड हैं, इनफरादी हैता हैं, और फाई 1 फाई 2 उनके इनिशियल फेज हैं, जैसे आप इससे पहले के हमारे लेक्चर में देख चुके हैं। हाँ, तो अब ये आने के बाद अब इसमें से A1 A2 फाई 1 फाई 2 जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और जो ओमेगा टी है वो यहाँ पर वेरिएबल है। तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइन ओमेगा टी अगर कॉमन निकालते हैं, साइन ओमेगा टी अगर कॉमन निकालेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, A1 कॉस फाई 1 और साइन ओमेगा टी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस A2 साइन ओमेगा टी तो हमने निकाल लिए हैं, अब A2 कॉस फाई 2, राइट। अब उसी तरह से प्लस दूसरे इसमें से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे, तो ये कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, A1 साइन फाई 1 प्लस यहाँ पर ये A2 होगा, प्लस ये A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन ये फाई 2। तो इस तरह से यहाँ पर साइन ओमेगा टी और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी हमने कॉमन निकाले हैं। चलिए, तो अब साइन ओमेगा टी और ये ब्रैकेट और कॉस ओमेगा टी ये ब्रैकेट, अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं जिसमें इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड यानी कि इनफरादी हैता और जो फाई की वैल्यू है इनिशियल फेज है, उसके लिए यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट कीजिए कंसिडर, क्या कंसिडर करना है हमको, कि ये A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2 इक्वल टू A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2 इक्वल टू, अब A1 और यानी कि एम्पलीट्यूड कॉस फंक्शन इनिशियल फेज, एम्पलीट्यूड कॉस फंक्शन इनिशियल फेज, यानी कि यहाँ पर इस लिहाज से ही हमको यहाँ पर उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर कैपिटल R कंसिडर करना है, और उसी तरह से ये कॉस फंक्शन और ये जो इनिशियल जो फेज है, हाँ, उसके लिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट इनिशियल फेज है उसके लिए डेल्टा कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 के लिए अब क्या रहेगा, R साइन डेल्टा। तो इसको भी कोई इक्वेशंस अगर आप नंबर देना चाहें तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 नंबर की इक्वेशन। तो इस तरह से यहाँ पर हम कंसिडर किए। अब वो वैल्यू अगर यहाँ पर रखें, देयरफॉर x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये जो ब्रैकेट हमने कंसिडर किए हैं दैट इज R cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी, ये R
साइन डेल्टा। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ दिख रही है आपको? जी हाँ, कॉमन है इसमें सिर्फ कैपिटल आर। सो यहाँ पर आएगा ये साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो ये इस लिहाज से अगर देखें हम, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, माहसल हटाव है, वो इस तरह से हासिल हुआ है। मतलब ये है कि इसमें भी एम्पलीट्यूड है और वही साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है, दिस कैपिटल आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माहसल हैता, और डेल्टा जो है वो रहेगा रिजल्टेंट इनिशियल फेज, यानी कि माहसल इब्तदाई हैयत। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये मसावात भी सादा मौसीकी हरकत ही है। इसका मतलब ये है कि हम जो दो इन अलहदा सादा मौसीकी हरकतें लिए, उनका मुरक्कब किए, तो उनका जो मुरक्कब हासिल हुआ है वो भी एक सादा मौसीकी हरकत ही है। तो अब हम ये इक्वेशन के बाद ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और जो रिजल्टेंट इनिशियल फेज है, इनके अलग अलग हमको यहाँ पर फार्मूले हासिल करने, और वो हासिल करने के लिए हम ये मसावत 3 और 4 जो है, इक्वेशन 3 और 4, उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हासिल करेंगे, माहसल हैता हासिल करेंगे। तो ये कैपिटल आर के लिए फॉर कैपिटल आर, अब फॉर कैपिटल आर हम क्या करेंगे, ये जो मसावत 3 और 4 है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशंस 3 एंड 4, 3 और 4 का मुरब्बा और जमा करने पर, 3 और 4 का मुरब्बा और जमा करने पर क्या हासिल होगा हमको? अगर राइट हैंड साइड से अगर हम लिखें तो ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, राइट, इक्वल टू A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 इसका स्क्वायर प्लस A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 इसका स्क्वायर। अब उसके बाद हमको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसका एक्सपेंशन करना है। देयरफॉर दिस विल बिकम A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 2 प्लस 2A1 A2 कॉस phi 1 2A1 A2, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2AB। तो हम एम्पलीट्यूड पहले लिख लेंगे, उसके बाद कॉस फंक्शन। तो ये 2AB के लिहाज से ये 2, ये A यानी कि A1 cos phi 1 और ये B यानी कि A2 cos ये phi 2, ये होगा इसका एक्सपेंशन, प्लस इसका एक्सपेंशन A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस 2A1 A2 साइन phi 1
साइन फाई टू, ये A1 A2 साइन फाई वन साइन फाई टू, कॉस और साइन ये दोनों की सूरत में इस तरह। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले A1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, उसके बाद A2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, A1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो A1 स्क्वायर निकालने पर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई वन, A1 स्क्वायर और कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस साइन स्क्वायर फाई वन प्लस A2 स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये क्या बचता है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस साइन स्क्वायर फाई टू प्लस, अब ये कॉमन 2A1 A2, 2A1 A2, अब क्या बचा, कॉस फाई वन कॉस फाई टू प्लस साइन फाई वन साइन फाई टू। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है हमारा उसमें क्या कॉमन निकलता, ये निकलता आर स्क्वायर। तो यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म, अब ये पूरे टर्म में अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो ये होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये भी वैल्यू 1 प्लस ये 2A1 A2, और ये जो टर्म है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका एक्सपेंशन है, जी हाँ, ये है कॉस ए माइनस बी, यानी कि फाई वन माइनस फाई टू, राइट। तो देयरफॉर आर स्क्वायर, ये भी टर्म 1 हो गया, इक्वल टू ये टर्म A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट माहसल जो है उसकी वैल्यू आती है R इक्वल टू अंडर रूट, ये सब स्क्वायर नहीं कट होंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस की अलामत है। देयरफॉर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। दिस इज द resultant amplitude of the two SHMs, composition of two SHMs, therefore this is the resultant amplitude। ये माहसल हैता है, वो जो पार्टिकल जो SHMs परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड सेम है और जो एक ही लाइन पर यहाँ पर अपना हरकत अंजाम दे रहा है, तो उसके लिए ये कैपिटल R की वैल्यू। अब इसी तरह से अगर हम ये डेल्टा के लिए अगर मालूम करें, रिजल्टेंट इनिशियल फेज, तो उसके लिए इक्वेशन जो 3 और 4 है, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, यानी कि मसावात 4 को 3 से तकसीम करने पर, तो 3 को 4 से तकसीम करने पर क्या होगा, ये दिस विल बिकम R sin delta by R cos delta equal to A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2 divided by A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2। ये R गेट कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, देयरफॉर sin डेल्टा बाय cos डेल्टा इज टाइन डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्लस A2 साइन फाई टू डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, टाइन उधर गया तो टाइन इनवर्स, राइट, A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू डिवाइडेड बाय दिस A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू, इसकी बजाय पूरा बड़ा ब्रैकेट। सो दिस कैपिटल R
इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये है माहसल लहता, और ये डेल्टा दिस इज़ रिजल्टेंट इनिशियल फेज, यानी कि माहसल इब्तदाई हैयत। अब ये दो जो आर और डेल्टा हैं, इसके लिहाज से आप दो सादा मौसीकी हरकतें जो हैं, 2 SHM जो हैं, तो उनके ये जो इनिशियल फेज़ हैं, इब्तदाई हैयत का फ़र्क है, उस लिहाज से आप अलग अलग कीमतों के मालूम कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि अगर समझो कि डिफरेंस इन द फेज़ इज़ 0 अगर रहा, 90 डिग्री अगर रहा, 180 डिग्री अगर रहा, तो किस तरह से ये आप यहाँ पर कॉस के फ़ाई1 माइनस फ़ाई2 की वैल्यू यहाँ पर ये रखकर कैपिटल आर की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, माहसल लहता रहेगा, उसके अलग अलग जो वैल्यूज़ आएंगे वो उनके जो फेज़ डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो आप अलग अलग एंगल लीजिए, मैं आपको उसके लिए अलग से क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और वो अच्छे से सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।